नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम करुण रस के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले करुण रस की परिभाषा। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह अथवा प्रिय वस्तु की हानि का शोक अथवा मरण से उत्पन्न होने वाला शोक जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत होता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। देखिए, यह तो आपकी परिभाषा है। जब भी आपको परिभाषा लिखने के लिए अगर कहा जाएगा तो आप इतना परिभाषा लिखेंगे। अब इसमें 2-3 बातें हैं समझने की। दिया है, आप समझिए कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो वह शोक किस प्रकार का शोक होता है? देखिए, करुण रस के अंतर्गत किस किस प्रकार के शोक आते हैं वह देख लीजिए। क्या क्या है? किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह। चिर विरह का अर्थ होता है कि कभी समाप्त न होने वाला विरह, ठीक है। अथवा किसी प्रिय वस्तु की हानि। किसी प्रिय वस्तु, उसमें वस्तु के साथ साथ जैसे दुर्घटना में, एक्सीडेंट वगैरह में अगर आपका कोई अंग क्षत विक्षत हो जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, कट जाते हैं, इस प्रकार की भी जो स्थितियां होती हैं उनसे उत्पन्न शोक अथवा मरण से उत्पन्न होने वाला शोक। मरण अर्थात किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु से उत्पन्न होने वाला शोक करुण रस के अंतर्गत आता है। बाकी तो आप देख ही रही हैं कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से जब रस रूप में परिणत होता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। देखिए, करुण रस में और क्या क्या स्थितियां आती हैं जिनके प्रति दुख की भावना होने से करुण रस होता है, ठीक है। आप देख रहे हैं, किसी व्यक्ति के चिर विरह की स्थिति हो अथवा किसी प्रिय वस्तु की हानि की स्थिति हो अथवा किसी के मरण से उत्पन्न होने वाला शोक हो, वह स्थिति हो, अथवा किसी दीन व्यक्ति के प्रति, किसी दीनहीन व्यक्ति की जो स्थिति होती है, जो उसकी मनोदशा होती है, जो मतलब जैसे आप देखें रोड के किनारे कुछ लोग भिक्षा मांगने के लिए होते हैं, इस प्रकार, या कोई भी गरीब व्यक्ति, मतलब गरीबी के प्रति जो आपका जो एक दुख का भावना निकलता है, जो दुख की भावना होती है, वह शोक। अथवा कोई शोचनीय स्थिति। शोचनीय स्थिति जैसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई गरीब माँ बाप हैं, वह हर दिन कमाते हैं, खाते हैं, इस प्रकार से उनकी दिनचर्या है। तो किसी एक दिन ऐसा होता है कि उनके पास पैसे नहीं होते हैं और उनके बच्चे भूखे हैं। बच्चे भूखे हैं, उन्हें खाना देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है या भोजन नहीं है। तो इस प्रकार की जो शोचनीय स्थिति होती है वह भी करुण रस के अंतर्गत आती है। मैं यह सब आपको बता इसलिए रही हूँ कि इससे पहले आपने श्रृंगार रस पढ़ा होगा। तो आपने देखा है कि श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार वाली जो स्थिति होती है उसमें भी दुख होता है, प्रिय के प्रति विरह होता है। पर इस विरह में अर्थात करुण रस में जो विरह होता है और जो वियोग रस में विरह होता है, इन दोनों के बीच में पहले आपको अंतर समझना होगा। क्योंकि यह इसलिए समझना इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए अगर आपको उदाहरण के रूप में 2-4 लाइन की कुछ पंक्ति दी हुई है और कुछ बोला यह जाए कि इसमें कौन सा रस है, तो आप किस प्रकार पहचानेंगे। मान लीजिए ऐसे कोई दुख का वर्णन है, विरह की स्थिति का वर्णन है, तो वह करुण रस भी हो सकता है, वियोग श्रृंगार भी हो सकता है। पर इन दोनों में अंतर क्या है, आप किस प्रकार इसको अंतर करके देखेंगे कि कहाँ पे करुण रस होगा और कहाँ पर वियोग श्रृंगार होगा। तो इसको समझने के लिए पहले आपको वियोग श्रृंगार और करुण रस के बीच में अंतर समझना होगा। तो देखिए, वियोग श्रृंगार जो होता है, दोनों के बीच में हम अंतर देख रहे हैं। क्या अंतर होता है वियोग श्रृंगार और करुण रस में? एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे पति पत्नी हैं, पति पत्नी मतलब शादी हुई, पति पत्नी साथ में हैं, पति की कहीं जॉब है, पति चला गया, पत्नी परिवार के साथ घर पर है। अब यह जो स्थिति है कि पति पत्नी एक दूसरे से दूर हैं,
वह वियोग श्रृंगार की स्थिति है, क्योंकि उनमें प्रेम की प्रबलता है, एक दूसरे से प्रेम बना हुआ है, उनका रिश्ता कायम है, पुनः मिलन की स्थिति है। पति जॉब के लिए गया है, पैसा कमाने गया है, तो वापस अपने घर आएगा, अपनी पत्नी से मिलेगा, तो मिलन की स्थिति होती है। परंतु करुण रस में क्या होता है, पुनः मिलन की स्थिति की कोई संभावना नहीं होती। किस प्रकार, देखिए इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रेमी प्रेमिका, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो मान लीजिए आप कहीं सपोज दैट आप रेगुलर कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जा रहे हैं, आपकी कोई प्रेमिका है, गर्लफ्रेंड है, तो आप हर दिन मिलते हैं, बात करते हैं। फिर क्या होता है कि अब कॉलेज में है तो कॉलेज कंप्लीट हो गया, आप अपने घर, प्रेमिका अपने घर, तो यह जो स्थिति है, अब आप दूर हो गए, अब आपका भी कुछ काम होगा, आगे की पढ़ाई होगी या जॉब होगा, प्रेमिका का भी कुछ काम होगा, घर परिवार होगा, शादी विवाह, जो भी स्थिति बनती हो। कहने का मतलब यह है कि अब आप लोग एक जगह कॉलेज में तो मिल नहीं पाएंगे ना, हर दिन तो मुलाकात नहीं होगी, तो अब आप दूर हो गए। तो यह जो दूर होने की स्थिति है, पर इसमें क्या है, अगर मतलब प्रेम है तो आपका रिश्ता खत्म नहीं हुआ, प्रेम की प्रबलता है, आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से प्रेम करते हैं, पर किसी कारणवश दूर है, मिलन की स्थिति अभी नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि वह कभी मिल नहीं सकते, ठीक है, वह पुनः मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर यह हो कि कॉलेज खत्म हुआ और आप दोनों दूर हो गए और आपकी प्रेमिका का विवाह किसी और के साथ हो गया, तो अब प्रेमिका का विवाह किसी और के साथ हो गया, अब मिलन की स्थिति नहीं है, मिलन की संभावना नहीं है। तो जब मिलन की संभावना नहीं है तो करुण रस। एक कंडीशन और कि मान लीजिए प्रेमी प्रेमिका हैं, दूर हैं, कि दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाए, प्रेमी की या प्रेमिका की, किसी की अगर मृत्यु हो जाए, तो वह जो विरह होता है, इसीलिए लिखा है चिर विरह, कभी समाप्त न होने वाला विरह, चिर विरह। अब मृत्यु हो गई तो पुनः मिलन की स्थिति तो कभी नहीं बनती है। अथवा यह होता है कि जैसे प्रेमी प्रेमिका हो या पति पत्नी हो, पति के मन में निर्वेद की भावना जगा और वह संन्यास ले लिया, या पत्नी संन्यास ले ली, तो यह जो स्थिति होती है, कहने का मतलब यह है कि वियोग श्रृंगार में पुनः मिलने की संभावना रहती है, पुनः मिलने की संभावना रहती है, परंतु करुण रस में पुनः मिलन की कोई स्थिति नहीं होती, वह चिर विरह होता है, हमेशा के लिए दूर हो गए। अगर आपके पार्टनर की मृत्यु हो गई तो भी मिलन की स्थिति कभी नहीं होगी, आपका पार्टनर संन्यास ग्रहण कर लिया तो भी मिलन की स्थिति नहीं होगी। यह सब करुण रस में आते हैं। वियोग श्रृंगार में सिर्फ अब जैसे मानिए कि अगर आपको इस तरह की कोई पंक्ति दी हुई है और आपसे बोला जाए, प्रश्न यह हो कि इसमें कौन सा रस है, आपको रस का नाम लिखना हो, तो जब आप यह पंक्तियां पढ़ेंगे तो इस पंक्ति को पढ़ने से कौन सा भाव आता है। मान लीजिए दुख का भाव है, पर वह किस प्रकार का दुख है। दुख अगर ऐसा भाव निकल रहा हो कि प्रेमी प्रेमिका दूर हैं या पति पत्नी एक दूसरे से दूर हैं, मिल नहीं पा रहे हैं किसी भी कारणवश, परंतु वह मिलन की स्थिति है, तो वह वियोग श्रृंगार में होगा। परंतु अगर आपके पंक्ति में पढ़ने से आपको भाव यह निकलता है कि पति की मृत्यु हो गई हो या पत्नी की मृत्यु हो गई हो, या पति ने संन्यास ग्रहण कर लिया हो, या फिर आप यह कह सकते हैं कि प्रेमी या प्रेमिका या पति पत्नी में से कोई एक किसी और के साथ रिश्ते में बंध गया हो। जैसे अगर आपका पार्टनर है, प्रेमी प्रेमिका है, तो यह भी एक स्थिति है कि आप दोनों दूर हुए, फिर क्या आपका प्रेमी या प्रेमिका आपको छोड़ करके किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाए, तो वह भी स्थिति यहाँ पर करुण की आएगी। क्योंकि विरह तब होता है, वियोग श्रृंगार की स्थिति तब होती है जब दोनों के बीच में प्रेम की प्रबलता हो। अब अगर एक पार्टनर हट गया, किसी और के साथ हो चुका है, तो वह शोक की स्थिति आएगी, तो वह करुण रस में आ जाएगा। प्रेम की प्रबलता, जहां पुनः मिलने की स्थिति, जब वह आपका पार्टनर किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाए तो वह आपसे मिलने नहीं आएगा, तो आपके और उसके बीच की मिलन की स्थिति नहीं बनती है, तो वहां पर करुण रस हो जाएगा।
तो इस प्रकार की पंक्तियां, जब भाव यह निकलता हो कि किसी की मृत्यु हो गई हो, या किसी के दुर्घटना में अंग क्षत विक्षत हो गए हो, या फिर यह कि किसी की मृत्यु हो गई हो, या पति छोड़कर चला गया हो, कभी वापस ना आए, संन्यास वगैरह ले लिया हो, तो यह सब करुण रस में आएगा। ठीक है, एक दो बातें और भी मैं आपको बताई कि ऐसी स्थिति हो कि कोई जैसे दीन व्यक्ति के प्रति आपके मन में जो करुणा की भावना जगती है वह करुण रस के अंतर्गत आती है। ऐसी कोई पंक्ति आप पढ़ रहे हैं जहां कोई दीनहीन व्यक्ति के प्रति आपके मन में दुख की भावना उत्पन्न हो रही हो तो वह करुण रस में आएगा। दूसरा, ऐसी कोई शोचनीय स्थिति, जैसे मैंने आपको बताया कि माता पिता हैं, दिनचर्या में डेली कमाने खाने वाले लोग इस प्रकार के हैं, तो किसी दिन अगर उनके पास पैसे नहीं है, भोजन उपलब्ध नहीं है और वह अपने बच्चों को भोजन नहीं दे पा रहे हैं, तो इस प्रकार की जो शोचनीय स्थिति है वह भी करुण रस के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि करुण रस के लक्षण क्या होते हैं, अवयव क्या हैं। स्थायी भाव आपने देख लिया कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, शोक। आश्रय लंबन क्या होता है, शोक से आतुर। देखिए शोकातुर लिखा है तो मतलब शोक से आतुर वह व्यक्ति जिसके मन में शोक की भावना उत्पन्न हुई हो। विषयालंबन क्या होता है, विषयालंबन जिसके कारण या जिसके प्रति उत्पन्न हुई हो। तो जैसे अगर यदि किसी के प्रिय की मृत्यु हो गई हो, या किसी दीन व्यक्ति को देखने के बाद आपके मन में दुख की भावना उत्पन्न हुई हो, या कोई शोचनीय स्थिति हो, या फिर किसी प्रिय वस्तु का नाश हो। ठीक है, तो इस प्रकार की जो स्थितियां होती हैं वह विषयालंबन के अंतर्गत आएंगी। उद्दीपन क्या है, अब मान लीजिए आपके किसी के पति की मृत्यु हो गई हो, प्रिय दूर है, किसी और के साथ मतलब या तो छोड़कर चला गया या मृत्यु हो गई हो, तो क्या होता है, प्रिय के गुणों का स्मरण, आप गुणों का, उनकी बातों को याद करते हैं। घर में उनकी जो वस्तुएं पड़ी होती हैं, वस्त्र है, चित्र अर्थात जो फोटो वगैरह रखे हैं, स्मृतियां हैं, या मृत्यु हो गई तो पति का जो मृत शरीर होता है वह सब क्या होते हैं, उद्दीपन होते हैं। ठीक है, उस समय की जो स्थितियां परिस्थितियां होती हैं वही उद्दीपन के अंतर्गत आता है। अब अनुभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, यह आश्रयालंबन की क्रियाएं होती है। ठीक है, आश्रयालंबन मतलब वह व्यक्ति जिसके मन में शोक उत्पन्न हुआ हो, उसका क्रिया प्रतिक्रिया, उसकी चेष्टाएं क्या होगी, रुदन होगा, विलाप होगा, जड़ता होगी, मूर्छा होगी, छाती पीटना ना, भाग्य को कोसते हैं हमने कि ऐसा क्या हो गया, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। इस प्रकार की ये जो अनुभव होती है ये आश्रयालंबन की क्रिया प्रतिक्रिया और चेष्टाएं होती हैं। संचारी भाव क्या होगा, विषाद, मोह, जड़ता, व्याधि, निर्वेद, स्मृति, चिंता आदि। यह हो गए आपके करुण रस के लक्षण, या जिसे आप अवयव कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ करुण रस के हम उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण क्या है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। यह देखिए जो आपका पहला उदाहरण है, यह सुमित्रा नंदन पंत की, छायावादी कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, जिनके ग्रंथ का नाम है पल्लव, और पल्लव नामक जो उनका ग्रंथ है उसमें परिवर्तन शीर्षक से यह कविता दी हुई है, जिसमें यह देखिए आप देख रहे हैं कि वर्णन उस समय की स्थिति का है, जिनकी अभी एक नव विवाहित जोड़ा था, जिसके पति की अभी तुरंत ही मृत्यु हो गई, जिसकी अभी तुरंत शादी हुई थी, जल्द ही विवाह हुआ था और पति की मृत्यु हो जाती है। तो क्या है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी जल्दी ही, अभी तुरंत ही तो माथे पर मुकुट बंधा था, हुए कल ही हल्दी के हाथ, शादी विवाह में हल्दी लगाई जाती है, तो अभी जल्दी ही तो हल्दी लगी थी, खुले भी न थे लाज के बोल, अर्थात जो नायिका है वह ढंग से, उसकी शर्म हया से लिपटी हुई है, उसके लाज के बोल तक भी नहीं खुले थे। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। सिंदूर, अब वह क्या है कि अनल अंगार अर्थात पति की मृत्यु हो गई हो तो पति की चिता जलाई जाती है, इस प्रकार की। वातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। अब नायिका की स्थिति क्या बताई जा रही है कि वह वायु से आहत लतिका के समान
बेसहारा पड़ी हुई है। इसमें छायावादी कवि हैं तो प्रकृति का चित्रण लिया गया है इस प्रकार से। तो देखिए अब यहाँ पर अगर आप स्पष्टीकरण लिखेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको स्पष्टीकरण में ये जो लक्षण जो अवयव होते हैं इन्हीं के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना होता है। जैसे अगर आपको इन पंक्तियों में अगर पूछे कि इनका स्पष्टीकरण दीजिए तो आप स्पष्टीकरण क्या होगा, सबसे पहले स्थायी भाव लिखेंगे। स्थायी भाव होता है शोक, मतलब करुण रस का स्थायी भाव शोक। अब आश्रयालंबन आप देख रहे हैं कि पति की मृत्यु हो गई है तो नायिका के मन में जो पत्नी है अर्थात नायिका के मन में आश्रयालंबन हो जाएगी नायिका। शोक से आतुर वह नायिका है क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो गई है। तो विषयालंबन क्या हो जाएगा, प्रिय की मृत्यु अर्थात प्रिय का मृतक शरीर। अब देखिए फिर बात आती है उद्दीपन की। तो देखिए मुकुट का बंधना, हल्दी के हाथ होना, लाज के बोलों का न खुलना, यह सब जो है यह उद्दीपन है। ठीक है। अब अनुभाव क्या है, आप देख रहे हैं लास्ट में आया है कि वातहत लतिका वह सुकुमार पड़ी है छिन्नाधार। मतलब नायिका की स्थिति क्या है कि वह वायु से आहत लतिका के समान बेसहारा पड़ी हुई है। मतलब ऐसी कोई लतिका मतलब पेड़ों की जो छोटी छोटी डालियां जो टहनियां होती है एकदम छोटी छोटी, जो वायु से तेज हवा चले तो उससे कैसे एकदम मुरझा जाती है, उधर उधर सिकुड़ी इधर बिखर जाती है, इस प्रकार की। तो लिख रहे हैं कि अनुभाव क्या होगा कि वायु से आहत लतिका के समान नायिका का बेसहारा होना अनुभाव। संचारी भाव यही आ जाएगा, जैसे विषाद, जड़ता, व्याधि, स्मृति, चिंता, दुख, यह सब आपके संचारी भाव हो जाएंगे। एक और उदाहरण है, देखिए, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी व मुझसे कहकर जाते। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप याद रख सकते हैं तो इसे याद रखिएगा, बहुत अच्छा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। ठीक है। अब यह जो पंक्तियां आपकी दी हुई हैं, पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा से ली हुई हैं। यशोधरा उनका एक काव्य ग्रंथ है जिसमें यशोधरा नायिका की है, और इसमें जो वर्णन है वह आप गौतम बुद्ध के विषय में तो जानते होंगे ना, इन्होंने बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध जब मतलब ज्ञान प्राप्ति के पहले उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ था। मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब वह गौतम बुद्ध कहलाए, लेकिन उससे पहले उनका नाम सिद्धार्थ था और वह राजा थे। तो उनकी पत्नी का नाम यशोधरा और उनके एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। तो एक दिन क्या होता है कि सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध वह रात में अपनी पत्नी और पुत्र को सोता हुआ अकेला छोड़ करके घर से निकल जाते हैं ज्ञान प्राप्ति की खोज में। वह मतलब सांसारिक जीवन से जब निर्वेद की स्थिति होती है, निर्वेद की भावना मन में जगती है, तो सांसारिक बंधनों से, सांसारिक जो जीवन था उससे वह मतलब ऊब गए थे या जो भी कहिए। तो वह अपनी पत्नी और पुत्र को रात में अकेला सोते हुए छोड़ करके चले गए थे ज्ञान प्राप्ति के पथ पर। फिर क्या होता है, बहुत दिन बीत जाता है तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। तो उनकी ख्याति हर जगह विख्यात हो, मतलब हर जगह वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो उनकी प्रसिद्धि उनके राजमहल तक भी आती है। अब उनकी पत्नी और पुत्र महल में अकेले होते हैं और वह अपना अलग मार्ग अपना लेते हैं, संन्यास वाला, ज्ञान प्राप्ति हुई उनको। तो उनकी ख्याति हर जगह फैल जाती है। एक दिन क्या होता है कि यशोधरा की एक सखी, जिसको यह पता चलता है कि मतलब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वह बहुत बड़े संत और महात्मा बन गए हैं, तो वह अपनी सखी अर्थात यशोधरा से आकर के कहती है कि हे सखी, तुम्हें तो अपने भाग्य पर गर्व होना चाहिए। क्या कि भाग्य पर गर्व होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्योंकि तुम्हारे पति इतने ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, इतने बड़े संत महात्मा हो गए हैं, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो जो यशोधरा थी उनके मन में एक वेदना थी। वेदना क्या थी? लास्ट की पंक्ति देखिए, सखी वो मुझसे कहकर जाते। आपने पहले सुना, एक कहानी मैंने आपको सुनाई
कि वह अपनी पत्नी और पुत्र को सोता हुआ छोड़ करके चले गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा तक भी नहीं कि वह जा रहे हैं। तो यशोधरा के मन में इसी बात की वेदना है कि वह मुझसे कहकर जाते। यशोधरा के मन में दुख इस बात का है कि उनके पति ने उन्हें अपने पथ पर बाधा के रूप में समझा और बिना बताए ही चले गए, वह मुझसे कहकर जाते। तो पंक्तियों का क्या है कि हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। तो यशोधरा कहती है अपनी सखी से कि मैं किस बात पर गर्व करूं, किस बात पर गर्व करूं, मैं तो, मेरा भाग्य इतना भी अभागा है कि जिसने मतलब कहती मैं अपने भाग्य पर किस प्रकार गर्व करूं, जिसने अपनाया था त्यागा, अर्थात जिसने मुझे अपनाया था वही मुझे त्याग कर छोड़कर चला गया, बिना बताए ही चला गया। रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। कहती मुझे बार बार सिर्फ यही स्मरण आता है कि सखी काश वे मुझसे कहकर के जाते। मतलब वह सांसारिक जीवन को छोड़ करके जाना चाहते थे, तो उन्होंने मुझे अपने मार्ग में मुझे बाधा के रूप में समझा और मुझसे बिना कहे ही चले गए, बिना बताए ही चले गए। तो सबसे ज्यादा वेदना इसी बात की है यशोधरा को कि काश वे मुझसे कहकर तो जाते, मुझसे कहे बिना ही क्यों चले गए। अब देखिए, अगर आपको इन पंक्तियों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने देखा एक उदाहरण था कि यहाँ पर पति की मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु अर्थात मरण से उत्पन्न शोक है, तो यह आ गया करुण रस में। अब यहाँ पर जो है कि पति संन्यास ग्रहण कर लिया है, ठीक है। तो मैंने बताया भी था कि ऐसी स्थिति हो कि पति संन्यास वगैरह ग्रहण कर ले। अब इनमें पुनः मिलन की स्थिति नहीं है, पति दूसरे ही मार्ग का अनुसरण कर लिया है, तो अब पति पत्नी के मिलन की स्थिति नहीं है, तब यह करुण रस में आ रहा है, ठीक है। अब आप इसे पढ़ करके यह मत समझ लीजिएगा कि यह वियोग श्रृंगार का उदाहरण है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे याद रख सकते हैं तो यह जरूर याद रखिए, यह भी बहुत अच्छी पंक्ति है। इसके अलावा भी मैं आपको 2-4 उदाहरण और भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर दूंगी। तो यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए स्पष्टीकरण तो आप क्या लिखेंगे कि सबसे पहले तो स्थायी भाव शोक, आशालंबन यशोधरा अर्थात नायिका, यहाँ पर यशोधरा के मन में वह शोक का भाव उत्पन्न हुआ है। विषयालंबन नायक अर्थात सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध आप लिख सकते हैं, क्योंकि उनका पहले नाम सिद्धार्थ था, जब वह ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई तब वह गौतम बुद्ध कहलाए, ठीक है। अब बात आती है उद्दीपन की। तो उद्दीपन का मतलब पति छोड़ करके चढ़े गए, तो पति के गुणों का स्मरण, पति के वस्त्र हैं, चित्र हैं, वह जो स्थितियां उनकी यादें हैं, स्मृतियां हैं, तो यह उद्दीपन कहलाएंगी। अनुभव क्या होगा, अब आप देख रहे हैं कि वह कितना वेदना से आहत हैं यशोधरा, तो अनुभव क्या होगा, यशोधरा की क्रियाएं, उनका रुदन, उनका विलाप, उनकी वेदना, यह आपके अनुभव हो जाएंगे, ठीक है। संचारी भाव आप ये लिख सकते हैं कि विषाद, जड़ता, व्याधि, स्मृति, चिंता आदि, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था, देखिए विषयालंबन में एक आया था कि किसी दीनहीन व्यक्ति, मैं आपको जैसे एक उदाहरण बताना चाहती हूँ कि किसी दीन व्यक्ति के मतलब कोई गरीबी के कारण भी जो शोक, जो दुख उत्पन्न होता है वह भी करुण रस में आता है। तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। नरोत्तम दास जी की एक रचना है सुदामा चरित, उसमें एक वर्णन है। नॉर्मली आप लोग श्री कृष्णा वगैरह अगर सीरियल भी देखते होंगे तो उसमें भी यह मतलब स्थिति है, यह दिखाया जाता है कि आपने सुदामा और कृष्ण की मित्रता के विषय में तो जरूर जानते होंगे आप लोग। तो क्या होता है कि जब सुदामा तो बहुत दीन, बहुत गरीब होते हैं, तो जब वह बहुत अपनी दीनता से, गरीबी से परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, तब वो उनकी पत्नी उनको कहती है कि आप कृष्ण के पास जाके उनसे सहायता क्यों नहीं मांगते हैं। तो जब सुदामा अपने घर से द्वारिकाधीश के पास जाते हैं, द्वारिका में कृष्ण के पास जाते हैं, तो पंक्तियां क्या है वहां पर, शीस पगान झगातन में अरुपाय उपान की नहीं सामा। आगे की पंक्तियां आती हैं जो मेन है कि वह कैसे जाते हैं। जब सुदामा श्री कृष्ण के राजमहल के बाहर खड़े होते हैं, द्वारपाल उनको देखता है, तो क्या स्थिति है उनकी कि न सर पर पगड़ी है, न कपड़े हैं, न पैर में जूते चप्पल हैं, और बहुत दीनहीन गरीब इस अवस्था में है।
और पैरों में मतलब जूता चप्पल कुछ भी नहीं है, बहुत दीन बहुत गरीब स्थिति है। और द्वारपाल जाकर के कृष्ण को बताता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत दीन है, गरीब है, और न तो सर पे पगड़ी है, न तो तन पे जामा है, और वह अपने आप को ब्राह्मण बताता है और उसका नाम सुदामा है। तो कृष्ण जी दौड़ करके आते हैं, अपने मित्र से मिलते हैं और अपने मित्र को लेके जाते हैं, अपने सिंहासन पर बिठाते हैं। तो अब क्या पंक्ति है जो मेन है, मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर दूंगी कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब क्या है यहाँ पर वर्णन कि दीनता के प्रति उनकी दीनहीन जो स्थिति है, कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। तो सुदामा की दीन दशा को देख करके करुणा निधि अर्थात श्री कृष्ण जी रोए। फिर अगली पंक्ति है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। मतलब सिंहासन पर बिठाते हैं और उनका पैर धोने के लिए एक ऐसा बड़ा सा, जिसे परात कहते हैं, काफी बड़ा सा बर्तन होता है जिसमें पानी रख करके पैर को धुला जाता है। तो क्या कहे पंक्ति क्या है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, मतलब वह परात में जो पानी भरा है उसको हाथ से कृष्ण जी ने छुआ भी नहीं, और नैनन के जल सो पग धोए। अब उनकी आंसुओं की धारा इतनी थी, वो मतलब इतने दुखी हो गए और उनके मन में इतना आंसू, मतलब इतने दुखी हो गए मन से और इतने आंसू निकले कि उन्होंने अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैरों को धो दिया। तो ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको करुण रस के विषय में पूरी जानकारी हो गई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ और भी 2-4 उदाहरण सिंपल इजी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगी, आप उसे वहां से देख लीजिए। जो भी इजी लगे आप कोई भी एक याद करके रखिए, यह दोनों भी बहुत अच्छे हैं। मैं आपको और इजी भी लिख के दूंगी, और यह सुदामा और कृष्ण वाला जो मैंने अभी बताया यह भी लिख दूंगी। जो भी आप अपनी सुविधा अनुसार याद करके रख सके, एक याद करके रखिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।